खबर जिला चमोली से है, जहां चमोली जिले का बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड और 2 माह पहले हुए एक और दलित युवक वीरेंद्र की हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए जनाक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ पिछले 15 दिनों से देवाल ब्लॉक मुख्यालय पर आंदोलनकारी पिंकी के हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं आज विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने थराली देवाल तिराहे पर एकत्रित होकर थराली बाजार से तहसील परिसर राडी बगड़ तक विशाल जुलूस निकाला है और शासन प्रशासन की नाकामी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय में आम सभा पर धरना दिया है। आम जनसभा ने वक्ताओं ने सरकार और प्रशासन पर दलितों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार दलितों की हत्यारों को हर संभव बचाने का काम कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। बताते चले कि पिछले वर्ष 13 अक्टूबर को देवाल ब्लॉक के मानमती गांव में एक दलित युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तब से हत्या में नामजद आरोपी फरार चल रहा है, जबकि इसी वर्ष अगस्त माह में एक अन्य दलित युवक वीरेंद्र की हत्या का आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज इन मामलों में आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी के लिए आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मृतक वीरेंद्र के परिवार की माली हालत बहुत ही गरीब होने और उसके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और बच्चों का लालन पालन के मुश्किल खड़ी होने के चलते पूरे परिवार को गोद लेने को आग्रह किया गया है। चमोली जिले से हमारे संवाददाता सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। बहू है मेरे यहाँ पर, बुढ़िया भी खड़ा नहीं बोलती है, बुढ़िया भी बिल्कुल बीमार है। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं इतने ही धन्यवाद चाहता हूँ जल्द से मेरा साथ देना। और हम मेरे महिला बहनों, मेरे सब भाई लोगों को भी है मेरा साथ। आवाज दो, आवाज दो, हम शर्मिंदा हैं। उत्तराखंड जो बना था एक देवभूमि थी और इसको आज जो है एक कातिलों की भूमि बनाने पर जा रही है सरकार। जो है जो कातिल हैं उनको जो है इस प्रकार से छोड़ रही है कि वो आगे से आगे बढ़ करके कत्लेआम करते जा रहे हैं। 2.5 महीने पहले एक रक्षाबंधन का दिन था, एक गरीब लड़का वीरेंद्र राम जो है एक छानी लगा करके वहाँ पर टूरिस्टों के साथ जो है एक होटल चला था। वहाँ से जो है कंडी कुंडी बेचने के लिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए रक्षा मिठाई वगैरह लेके आऊँगा। लुहाजन गया था कुछ कंडी बेचने के लिए। जब वहाँ से वापस हुआ तो रात्रि के टाइम पर जो उनके साथ जो है जिनकी जो है दुश्मनाई थी, उस बच्चे को सुनने में आया है उनके माता पिता के कहने से कि उसको घर के अंदर मार करके रात को किसी गाड़ी वाले को बोला गया कि इसको जो है यहाँ से ये फलदिया गांव की तरफ जो है गया था कंडी बेचने लेके, इसको रात को गाड़ी के माध्यम से नंदकेसरी पुल से या बोरागाड़ वाले पुल से जो है नदी में फेंका जाए ताकि इसके जो है साक्ष्य मिट जाए। लेकिन जो गाड़ी वाले ने जब मना किया, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो रात के टाइम पर उन हथियारों ने उस बच्चे की डेड बॉडी को उसके गांव जाने वाले रास्ते में इस प्रकार से दरंगदी से छोड़ दी और सवेरे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो है सोशल मीडिया में भेजा जाता है कि एक जो है रतगांव का जो है लड़का जो है यहाँ मरा हुआ है और हो सकता है ये वीरेंद्र हो सकता है। इस प्रकार की जो है करके घटना, तब हम जो है मैं भी उस टाइम पर अस्वस्थ था। मैं जबकि मैं समित भारत का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हूँ, मेरा दायित्व बनता था इस समाज के लिए जो है इस समाज की पीड़ा का जो है आवाज़ उठाना। लेकिन मैं 7वें दिन इस घर पर गया था, जब ये मुंडित बन के घर में थे, तो इनकी आवाज़ आंसू के साथ आवाज़ मेरे पास आई। मैंने इनके आंसू को पहुंचने की कोशिश की और हम एफआईआर के लिए जब यहाँ पर थाने में आए थे तो थाना अध्यक्ष जी ने जो है पहले तो स्पष्ट इनकार किया कि नहीं हो सकता है, पहले तुम इसकी जो है एफआईआर नहीं करना, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते थे। जब उस टाइम पर माँ बाप एक उसका पिता गया था, बाकी लोगों को क्या पता था, वो तो बेहोश के हालत में था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि डबल डेड बॉडी, डबल लाश हो सकती है वहाँ पर जो है, वो भी उस टाइम पर हार्ट अटैक से मर सकता था, क्यों उसका बच्चा वही था कमाओ। आज उस परिवार की स्थिति ये है कि वो परिवार जो है आज भुखमरी के कगार पर है। मैंने जो है एसडीएम साहब को जो है मुख्यमंत्री जी को जो है एक ज्ञापन बनाया है इसी माध्यम से कि इस परिवार का क्या होगा। अब हम एक लंबी लड़ाई के दौर में चढ़ गए हैं, लेकिन अगला तो परिवार जो है भुखमरी के जो है कगार पे है। कैसे इसका पालन परवेश होगा, जो आज जो है डबल इंजन की सरकार ने जो कि हम गांव को गोद लेंगे,
हम परिवार को गोद लेंगे, हम जिले को गोद लेंगे, हम तहसील को गोद लेंगे। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी और माननीय थराली विधानसभा 5 के जो विधायक जी हैं कि आप मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि इस परिवार को अगर गोद ले सकते हैं ताकि इनके भरण पोषण जो है, इसके नाबालिग बच्चे बालिग होने तक इनको गोद लिया जाए और इनके बच्चों की स्कूल भी न छूटे और इनका पालन परवरिश भी ठीक हो जाए। इस पर आया था, उसमें भी जितने भी उत्तराखंड के दलित समाज के लोग हैं उस बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे थे। इसी तरीके से आज जो थराली के तहसील में ये जो जन आक्रोश रैली है, सम्मानित कैप्टन साहब और जो हमारी पिंकी है और यहाँ पर वीरेंद्र राम की जो निर्मम हत्या हुई है, आज तो हमने एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से एक ज्ञापन देना भी उप जिलाधिकारी महोदय को ये थराली में, यदि 2 दिन के अंदर दोनों हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि कल मैं यहाँ आने से पहले एसपी साहिबा से मैंने कहा था कि अभी तक आपने 1 साल पहले पिंकी की हत्या हुई है और हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन देने गए, आपने वहाँ से घसीट कर लाए और दूसरे दिन हमको वीआईपी ट्रीटमेंट देकर मेरे को हेलीकॉप्टर से भेजा जोलीग्रांट। क्या आप कल जन आक्रोश रैली के बाद क्या मुझे हेलीकॉप्टर से भेजेंगे? तो हंसने लग गए। मैं आज पूछना चाहता हूं धामी सरकार से कि आप इस तरीके का उत्पीड़न करना बंद कर दीजिए। जिस तरीके का आपने इंसाफ अंकिता भंडारी को दिया, आप बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी तरीके से आप पिंकी को और वीरेंद्र राम को के साथ साथ जो 7 हत्याएं 2021 से और आज तक उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की हुई है, अगर आपने 2 दिन के अंदर इनके हत्या आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की, तो आज मैं प्रतिनिधि के रूप में पूर्व मंत्री दिल्ली प्रदेश राजेंद्र पाल गौतम जी के रूप में भी आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ रात को यहाँ पे। उनको भी आज यहाँ रहना था, लेकिन उनका बॉम्बे में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा दौलत भाई 2 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर इन 7 के 7 हत्याओं के लिए इंसाफ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहा हूं। इसमें भलाई यही है मुख्यमंत्री जी, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आप इन हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कीजिए। महामंत्री उत्तराखंड, हमें बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिंकी की हत्या हुए 381 दिन हो गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक इन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसी प्रकार वीरेंद्र की हत्या हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं और अभी तक जो है चमोली जनपद शासन ने इन हत्यारों को जो है गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। और इससे स्पष्ट होता है कि इन हत्यारों को जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है पूरी छत्र छाया दी गई है और प्रदेश सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है। और पीपीआईडी आने वाले 9 नवंबर को प्रदेश के 13 जनपदों में हमारा एसपी और डीएम का हम घेराव करेंगे, जब तक जो है इन हत्यारों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और अगर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं, इसके बाद हमारा आंदोलन जो है देहरादून में होगा और ये आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा अगर इनकी जो है गिरफ्तारी नहीं की जाती है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा इस उत्तराखंड में। हमने ये उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। और पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कांड हुआ था 1 साल पूर्व, आज 13 तारीख से हमारा धरना जो देवाल में चल रहा है, आज 16वें दिन उसका जारी है। एक सरफिरे के द्वारा उसकी सर में गोली दागने के बाद उसका खोपड़ा खोल दिया जाता है और गिरफ्तारी नहीं होती है शासन प्रशासन द्वारा। और दूसरी घटना जो ये वीरेंद्र राम वाली है, उसका क्या था मामला कि उसने एक होटल करता है, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने के बावजूद भी एक होटल वो करता है। स्थानीय दबाव के बाद उसका होटल तोड़ा जाता है, फिर से उसने अपने ही बलबूते पर फिर से होटल करता है और लास्ट में मामला यहाँ तक बढ़ जाता है कि उसको मौत की नींद सुला दिया जाता है। आज अगस्त से आज तक 2 महीने हो गए हैं, ना तो हत्यारे की गिरफ्तारी होती है, ना ही प्रशासन या शासन द्वारा कोई उसका रुख लिया जाता है। क्या उत्तराखंड सरकार का यही रवैया जनता को न्याय दिलाएगा या पिंकी को न्याय दिलाएगा, वीरेंद्र को न्याय दिलाएगा?
उसके विरुद्ध NBW 82 कुड़की और फिर उस पर मफरूरी में चार्जशीट हुई है, उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है और उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का। और वीरेंद्र राम के उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसमें आईओ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र राम ने जो नामजद दिए हैं और पहले पंचायतनामा की जो इंक्वायरी हुई थी उसमें उन्होंने उनके बयानों में भिन्नता है। उसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसमें तथ्य साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जैसे ही किसी के विरुद्ध तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो आंदोलनकारी पुलिस अपना काम कर रही है, जो पुलिस का कार्य है वो कर रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होगी उसमें।